स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन कोचिंग सेंटर में वेलकम है। टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 और जिसमें हम डिस्कस करे थे एक्सरसाइज 5.3 का। और इसमें जो अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का हम डिस्कस करेंगे। इससे बिफोर हमने 5.3 का क्वेश्चन 1 और 2 का डिस्कस किया था। और 5.3 में एक यहाँ पे अपने पास न्यू फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म एस एन, जिसका फॉर्म होता है एन अपॉइंट टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d यहाँ पे। और इसका सेकंड फॉर्म होता है एस एन इक्वल एन अपॉइंट टू ए प्लस ए एन। ओके, तो यहाँ पे अपने पास जो क्वेश्चन थर्ड है वो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म मीन्स नंबर ऑफ टर्म मीन्स क्या फाइंड करना है हमें, एन की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स क्या फाइंड करना है हमें, एन की वैल्यू क्या करना है हमें, फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे। हाउ मेनी टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स है हाउ मेनी लगा यहाँ पे, इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है ऑफ एपी। एपी अपने पास गिवन है 9 7 25 एट टेकन सो दैट देयर सम इज 636। इनके सम कितना दे रखा है, 636 दे रखा है किसी एपी का, जिसमें अपने पास टर्म है 9 7 25 अपने पास है, कोई एपी है जिसका सम दे रखा है 636। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ मेनी टर्म्स, और एपी अपने पास गिवन है और इसका जो सम क्या दे रखा है 693 यहाँ पे। क्लियर है, तो हम यहाँ पे सम का फॉर्म अप्लाई करेंगे और सम का भी टू फॉर्म है, कौन सा अप्लाई करेंगे अपन, बिग वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे कोई टर्म नहीं दे रखा है, यहाँ पे जो लास्ट टर्म नहीं दे रखा अपने पास, इसका अपन क्या करेंगे एन अपॉइंट टू 2a प्लस एन माइनस 1d को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। और सम अपने पास गिवन है, ए की वैल्यू अपने पास ये फर्स्ट टर्म है और डी अपने पास फाइंड हो सकता है यहाँ पे a2 माइनस a1 से यहाँ पे। ओके, तो अपन क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट टर्म मीन्स a इक्वल a1 इक्वल क्या है पास 9। सेकेंड टर्म मीन्स a2 क्या है पास 17। कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी इक्वल क्या होता है a2 माइनस a1। अब a2 माइनस a1 होता है अपने पास, तो a2 के अपने पास 17 है माइनस 9 है, तो मीन्स 8 आ गया, किसकी वैल्यू होगी अपने पास, d की वैल्यू होगी। क्लियर है, नंबर ऑफ टर्म ओके, नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है, इसको हमने लेट किया, क्या माना अपन ने इसको n, और सम ऑफ टर्म मीन्स Sn इक्वल क्या रखा है 636। क्लियर है, तो Sn इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 और d। इस फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। Sn की वैल्यू क्या रखी है 693 सॉरी 636। n की वैल्यू पता फाइंड करना है 2, a की वैल्यू अपने पास गिवन है और a की वैल्यू क्या गिवन है 9। n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू क्या अपने पास 8 और ब्रैकेट क्लोज। तो 636 n अपॉन 2। अब यहां से चीज ऑब्जर्व कीजिए आप, यहां से इन अपने पास टू यहाँ पे टर्म यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस n माइनस 1 8, यहाँ पे हमें क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या लिया 2 को कॉमन लिया यहाँ पे। अब ब्रैकेट में क्या आ रहा पास 9 प्लस, अब आपने 2 कॉमन लिया तो क्या हो गया अपने पास 4 रिमेनिंग होते हैं अपने पास 8 में से, तो n माइनस 1 और ये 4 और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। ओके, एंड 2 कॉमन आया, 2 कॉमन लिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 प्लस n माइनस 1 4।
अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करने वाला हूं, एन 9 प्लस 4 को एन से आने तो 4n और 4 को 1 से आने तो -4, 636 इक्वल एन 4n। 9 माइनस 4 क्या होता है? +5। 9 में से 4 को माइनस करेंगे क्या जाएगा अपने पास? 5। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये यहाँ पे n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे। तो देखिए n को 4n से करेंगे तो 4n स्क्वायर और n को 5 से करेंगे तो 5n और इक्वल क्या चल रहा है अपने वहां? 636। वहां पर देखिए n को 4n से करेंगे तो 4n स्क्वायर और n को 5 से करेंगे तो 5n और 636 अपने पास होता है। अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम n स्क्वायर जो टर्म होते हैं उसको क्या लिखते हैं, उसको पॉजिटिव रखते हैं यहाँ पे। तो इसका मीन 636 को क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे यहाँ पे। तो 0 इक्वल 4n स्क्वायर और प्लस 5n और -636। अब ये दोनों इक्वल है तो अपन इसको डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं, इस साइड लाके 4n स्क्वायर 5n और -636 और इक्वल में क्या अपने पास 0। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें इसका क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज हमने थर्ड चैप्टर में भी एक्सरसाइज 3.1 में भी किया है यहाँ पे। ओके, अब 636 और 4 का हमें ऐसा फैक्टर करना है ताकि माइनस करने पे हमें क्या गेट होना चाहिए? 5। तो देखिए आप 636 का फैक्टर कीजिए आप यहाँ पे, ये हमारा रफ प्रोसेस है। 2 का डिवाइड दिया 3 18, 2 का डिवाइड दिया 1 5 और 9। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा 53। ओके, इतना डिवाइड हो गया। अब ये ओनली यहाँ पे 636 का क्या है, मीन्स आपको 636 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, 4 का क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 2। अरे 4 यहाँ पे होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 का 2 और 2 होगा 636 यहाँ पे हो गया। ओके, और इसका क्या होगा 53। तो इसका मीन्स ये फैक्टर हो गया अपने पास यहाँ पे। अब हमें इस फैक्टर से ऐसा पेयर बनाना है ताकि माइनस करने पे क्या आना चाहिए 5 और वैसे 53 मैंने अलग किया है और इनको हम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 53 में से 48 को माइनस किया क्या चाहिए माइनस 5। तो देखिए आप 4n स्क्वायर प्लस 53 क्योंकि बिग नंबर प्लस का आना चाहिए और माइनस 48 और माइनस 636 और इक्वल क्या है 0। अब इन दोनों में हम कॉमन क्या लेना है, n कॉमन लेना है। तो 4n प्लस 53 अपने पास रिमेनिंग हो गया। अब इन दोनों में हमें कॉमन चाहिए यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन क्या लेना है हमें यहाँ पे 48 और 636 में यहाँ पे ये 636 का फैक्टर है और 48 में क्या होता है 2 2 एक्स्ट्रा आते हैं। इसका मीन्स कॉमन क्या है पास 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 कॉमन आ गया अपने पास, माइनस 12 कॉमन आ गया, माइनस 12 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या अपने पास माइनस 12 कॉमन लेना है, यहाँ पे प्लस का 4n माइनस कॉमन लिया है और माइनस का क्या हो गया प्लस। अब 636 में आपने 12 कॉमन लिया तो क्या हो गया अपने पास 53 प्लस के 53। अपने पास जो कॉमन है उसको राइट किया आपने, जो ब्रैकेट में सेकंड पार्ट को राइट किया n-12 और इक्वल क्या है 0। तो 4n प्लस 53 इक्वल 0 और n-12 इक्वल 0। तो 4n इक्वल -53 और n इक्वल -53 अपॉन 4 और n इक्वल क्या हो गया 12। और नंबर हमने बताया था कि n क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, n इज नॉट नेचुरल नंबर।
So this is not possible. और यहाँ पे ये क्या है अपने पास n इक्वल 12, ये क्या है अपने पास पॉजिटिव वैल्यू है, तो अपन लिख सकते हैं 12 टर्म्स ऑफ AP नाइस इज टेकन, सो देयर सम इज 636, तो इसका आंसर क्या होगा n की वैल्यू क्या है अपने पास 12। ओके, आई थिंक क्लियर है। अब हम फर्स्ट टर्म मीन्स a इक्वल A1 इक्वल 63, सेकेंड टर्म मीन्स A2 मीन्स 60, और अपन क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मीन्स स्मॉल d A2 माइनस A1, 60 माइनस 63 बोले तो माइनस के 3। ओके, sum of n terms means Sn, उससे पहले अपन करेंगे लेट नंबर ऑफ टर्म्स, बोले तो n, और Sn अपने पास गिवन है 693। Sn का फॉर्म पहले लेंगे n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और ये d। Sn की वैल्यू क्या रखी है 693, n अपॉन 2, 2a की वैल्यू अपने पास क्या है 63 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या अपने पास माइनस के 3, n अपॉन 2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो हो गया 126 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, ये 3 अपना आगे यहाँ पे राइट कर दिया और n माइनस 1 को राइट किया यहाँ पे, और 693 इक्वल चल रहा है अपने पास यहाँ पे। अब आप देखिए 693 इक्वल n अपॉन 2 फिर ब्रैकेट 126, अब माइनस 3 को ऐसे है तो माइनस के 3n, और माइनस 3 को माइनस 1 से हम तो प्लस के 3, तो 693 n अपॉन 2 129 और माइनस के 3n, और 693 को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से करूंगा तो n 129 माइनस 3n, 2 3 जा 6, 9 2 जा 18, 1 कैरी 6 और 12, और ये हो गया 13, तो 1386 आ गया। इसको n से करेंगे तो 129 n और माइनस 3n स्क्वायर। अपन जाने अपन जो n स्क्वायर टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव है तो इसको इस साइड लेके आएंगे 3n स्क्वायर, ये 129 इस साइड आ गया अपने पास, प्लस का किस हो गया माइनस का, और 386 इस साइड है तो किस हो जाएगा यहाँ पे प्लस का रहेगा यहाँ पे, तो अपन क्या करें ट्रांसपोजिशन करें, इक्वल क्या हो गया 0। अब हमें ऐसा फैक्टर करना है ताकि प्लस करने पे क्या आना चाहिए अपने पास 129n होना चाहिए अपने पास यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा इसको और स्मॉल कर सकते हैं, कैसे अपन को यहाँ पे 3 कॉमन आ सकते हैं, यहाँ पे इसमें 3 कॉमन 3 डिवाइड हो रहा है, इसमें 3 डिवाइड हो रहा है, रीजन क्या है कि 3 का रूल क्या होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स का होता है यहाँ पे, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 9 12, 3 से डिवाइड होगा, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 8 12 और 12 प्लस 6 18, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मैंने 3 कॉमन लिया यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 43, 3 4 जा 12
3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 इक्वल 0। तो n स्क्वायर माइनस के 43n और प्लस के 462 और 0.3 जीरो को साइड भेज दिया। तो n स्क्वायर माइनस 43n और प्लस 462 इक्वल क्या हो गया अपने पास 0। अब हमें ऐसा फैक्टर करना है 462 का ताकि प्लस करने पे क्या होना चाहिए 43 और प्लस में सिंबल कौन सा है दोनों माइनस यहाँ पे। तो देखिए 462 का हमने फैक्टर किया यहाँ पे 231 2 से डिवाइड होगा नहीं 3 से 2 प्लस 3 5 5 प्लस 1 6 3 से होगा अपने पास 7 और 7 से डिवाइड होगा 11 और 11 और 1। हमें ऐड करने पे तो 2 3 ऐड करने पे 43 चाहिए 2 3 6 ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया 2 7 14 11 33 यहाँ पे 11 से 33 7 to 14 इन दोनों का सम ना ये भी सक्सेस नहीं है। हाँ 11 2 22 और 7 3 21 इन दोनों का सम कितना आ रहा है 43। तो अपने पास फैक्टर क्या होगा 22 और 21 क्योंकि 7 3 21 और 11 2 22। तो अपने पास टर्म जो अपने पास यहाँ पे इसको स्प्लिट किया है तो स्प्लिट करने में क्या होगा अपने पास माइनस के 22n और माइनस के 21n और 462 और इक्वल क्या है अपने पास 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है n कॉमन आ रहा है n माइनस 22। अब यहाँ पे अपन 21 को कॉमन लेते हैं तो अपने पास यहाँ पे n बचेगा माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस और प्लस है तो माइनस और 462 में 21 में डिवाइड करने क्या आता है 22 अपने पास। तो अपने पास n माइनस 22 और n माइनस 21 और इक्वल में क्या है अपने पास 0। तो n माइनस 22 इक्वल 0 और n माइनस 21 इक्वल 0। तो n की वैल्यू क्या होगी 22 और n की वैल्यू क्या होगी अपने पास 21। ओके n की 22 वैल्यू क्या होगी 22 भी है 21 भी यहाँ पे। और ये दोनों वैल्यू क्या है पॉसिबल है कि रीजन क्या है कि अपने पास दोनों क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर यहाँ पे। अगर आप 22 पुट भी करते हो इसमें यहाँ पे और 21 पुट करते हो दोनों से सम क्या आएगा 693 आएगा यहाँ पे। ओके तो इसी साथ जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और चैनल को